बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बहुत से लोग मैसेजेस कर रहे हैं कि जनाब व्हाट्सअप कर रहे हैं कि जनाब सैफ़र रहमान का क्या बना, जनाब बी फॉर यू का क्या बना, और नए इन्वेस्टर बी फॉर यू में नहीं आ रहे, बैंक विड्रावल नहीं मिल रहा बी फॉर यू का। बी फॉर यू का नेम तब्दील करने की बात कर दी गई है। कभी कहते हैं हमारी वेबसाइट किसी ने हैक कर ली है, कभी कहते हैं कि जनाब हमारे जो है वो कॉइन किसी ने चोरी कर लिए हैं, और फिर इतना बड़ा बड़ा प्रॉफिट है, अवार्ड्स भी उनको मिल रहे हैं, लेकिन आवाम को जो जिन लोगों से पैसे लिए गए हैं उनको प्रॉफिट नहीं मिल रहा। आप अंदाज़ा करें, चार चार कंपनीज़ को अवार्ड्स मिल रहे हैं जो पैसे दे के अवार्ड लिए गए हैं, उनको अभी तक पैसे जो दिए हैं बाकी नहीं दिए। वो अलग यूके बिज़नेस काउंसिल वाले उनके पीछे पड़े हुए हैं कि जनाब पैसे दे दो भाई, अब अवार्ड आपने ले लिए हैं, और बंदर के हाथ में हमने उस्तरे भी दे दिए, वो घूमते रहे हैं बेचारे बंदर, हाँ आके नाचते रहे हैं बंदर। आप अंदाज़ा करें, अब उनकी सारी वीडियोज़ देखें, किसी किसी को भी बहुत से लोगों को अवार्ड मिला होगा यहाँ पे। अवार्ड का क्राइटेरिया तो क्या था, वो एक अलग बात है कि यूके पाकिस्तान बिज़नेस को भी एक इस तरह के लोग चाहिए थे, और वो भी फ़र्स्ट टाइम पाकिस्तान में कर रहे हैं, और कोई बड़ी कंपनी उनके पास नहीं आई। घराना.com आया, एक और कंपनी आई, उन्होंने अवार्ड लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा स्टेज पे अगर इस तरह के आप बंदर नचाएंगे तो फिर हम बिज़नेस करने वाले लोग कहाँ जाएंगे। वो पाकिस्तान में बहुत बड़े बड़े बिज़नेस कंपनीज़ हैं, सियालकोट भरा हुआ है, गुजरांवाला भरा हुआ है, लाहौर भरा हुआ है, आप टेल्को देख लें, आप खेलों के सामान देख लें, आप सियालकोट में जो कुछ बन रहा है, आप मतलब आप कहीं भी चलें, कोई एक कंपनी बता दें जो कोई बड़ी जेन्युइन कंपनी जिसके कोई हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में मुलाजमीन हो, उनको अवार्ड मिला हो। फिर दूसरी बात, ये अवार्ड का क्राइटेरिया क्या था, यानी अवार्ड के लिए किन कंपनीज़ को करना था, कहाँ पे स्क्रूटनी होनी थी, किसने डिसाइड करना था अवार्ड किसको मिलना है। अब हम ये यहाँ पे ऐसे डिसाइड हो रहा है कि 30 लाख आपने देना है, पहले 15 लाख दे दें, अवार्ड आप ले रहे हैं। अब बेचारे वो भी बेचारे यूके पाकिस्तान बिज़नेस वाले इनसे ढूंढ रहे हैं पैसे, इनको वापस उनको बाकी बकाया पैसे नहीं दे रहे, लेकिन उन्होंने बंदे सारे आके लीडर सारे नचा लिए हैं, वो भाग भाग के कह रहे हैं जनाब ये देखें हमारे पास अवार्ड आ गए हैं। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि अब क्योंकि वो तहकीकात भी शुरू हो गई हैं कि वो यूके पाकिस्तान बिज़नेस काउंसिल है कहाँ पर रजिस्टर्ड, उसकी मेंबरशिप कितने लोगों के पास है, पैसे दे के तो ये बहुत से बिज़नेस मैन, बहुत सी कंपनीज़ ने उनको रिजेक्ट किया है, तो वो तो एक अलग है। लेकिन 8 जून को सैफ़र रहमान नियाज़ी यानी बी फॉर यू के जो सो कॉल्ड CEO हैं उनको बुलाया गया था नैब ने। तीसरा नोटिस नैब का था, जिनको अगर अभी भी ये नहीं पता कि तीसरा नोटिस नैब की तरफ से था। 2 दफ़ा पहले सैफ़र रहमान नियाज़ी जॉइंट जो टीम थी उसके सामने पेश हुए, और उनका पसीना जो है वो उस वक्त सर्दियों में भी था, लेकिन उनको पसीने जो आते थे उनको पता है, और उनसे जो पूछा गया है इसीलिए वो नैब के तीसरे नोटिस पर नहीं आए, भाग गए। और दूसरी तरफ कह रहे हैं हम कानून की पासदारी करते हैं। आप अंदाज़ा कीजिए कि अगर इनके पास कुछ हो, कोई जवाब हो, 5 लाख लोगों का डाटा तक नहीं देने के लिए तैयार, वो पूछते हैं जनाब कौन सा बिज़नेस करते हैं, हमें बता दें प्रॉफिट कहाँ से आता है, वो नहीं देने के लिए तैयार। लेकिन इधर अवार्ड पे वो शादियाने बजा रहे हैं, यानी बंदर नाच रहे हैं, आप अंदाज़ा कीजिए। फिर आज 9 जून हाई कोर्ट इस्लामाबाद में इनकी पेशी थी, और पहले भी नैब ने जो जवाब जमा करवाया था, क्योंकि ये जब भी नैब नोटिस भेजता था कहीं ना कहीं छुपने की कोशिश करते थे। अब उनके छुपने का जो आखिरी चांस था, यानी जहाँ कहीं भी था, वो भी उन्होंने अवेल कर लिया। इसके बाद क्या होगा वो आप जानते हैं। जो आदम अमीन चौधरी इस वक्त जेल में मौजूद है, 60 दिन नैब की कस्टडी में रहा है। यही सूरत हाल अब जो है वो सैफ़र रहमान के साथ भी होगी। सैफ़र रहमान ने कहाँ कहाँ पे किसके साथ डील करने की कोशिश की, आवाम का पैसा कहाँ कहाँ पे लगाया, आल्दो कि इसने बहुत जो है वो लोगों को पैसे भी दिए, लेकिन इनका अंजाम जो है वो वही होगा जो पहले से मौजूद है। पैसे दे के डिले कर सकते हैं, आप तारीखें ले सकते हैं कोर्ट से, ये तो नज़र आ रहा है, और वो भी चीज़ें आपके सामने रखेंगे कि क्या किस तरीके से हो रहा है। लेकिन जब आपसे ये पूछा जाए कि जनाब 5 साल, इतनी बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है जनाब, इनकम टैक्स है ही नहीं है, ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट, यानी जनरल की रिपोर्ट छोड़ें, चलो प्राइवेट आप हैं तो आप किसी ऑडिटर ने आपका वो तो किया होगा, ऑडिट तो किया होगा 5 सालों का, वो भी कोई नहीं रिपोर्ट। प्रॉफिट क्या है कोई पता नहीं, इनका बंदे का डाटा है वो भी नहीं है। तो आप इस तरीके से यानी नैब से वो छुपने की कोशिश करते हैं क्योंकि इनको जवाब नहीं है। अब आखिरी जो उन्होंने अवेल करना था वो भी कर लिया। इसके बाद उनका अंजाम जो है वो शुरू हो चुका है। कंपनी पहले से ही इनको किसी ने मशवरा दिया कि जनाब बी फॉर यू का नाम ना यूज़ करें, अब तो आप बहुत बदनाम हो गए हैं, बहुत लोगों से पैसे भी लिए हैं, और ताकि लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए इन्होंने कहा जी SR ग्रुप है, आप बी फॉर यू जो है ना वो नाम लेना बंद कर दें। पहले बी फॉर यू ट्रेड आपको याद होगा शुरू में लेते थे, फिर बी फॉर यू ट्रेड का नाम भी इन्होंने ख़त्म करके बी फॉर यू ग्लोबल किया। क्या वेबसाइट ही चेंज करनी होती है, अब SR ग्रुप आ गया, ठीक है। और SR ग्रुप और बी फॉर यू लोगों को इतना यानी कन्फ्यूज़ किया हुआ है, वो बेचारे आपस में व्हाट्सएप पे लड़ रहे होते हैं कि हम भाई करें क्या, ठीक है। नहीं, एनी हाउ
ये बहुत सी चीज़ें थी। अब दिन ब दिन B4U के मेंबर्स समझ चुके हैं, लीडर्स समझ चुके हैं, 2-3 लीडर्स छोड़ के जा चुके हैं B4U को, और कुछ लीडर्स को अब जो नैब और FIA के जो नोटिस जाने शुरू हो गए हैं वो भी परेशान हैं कि जनाब होना क्या है। डॉलर्स की तो भरमार है, हर एक के मोबाइल अकाउंट में डॉलर पड़े हुए हैं, लेकिन कैश कहीं डॉलर्स नहीं होते। वो लीडर्स जो हैं वो डॉलर्स लेने के लिए तैयार नहीं है, नीचे जो टीम है, और ये इस तरीके से गेम जो है वो इस वक्त बिल्कुल एंड तक पहुँच चुकी है। तो ये ज़रा आप जो लीडर्स हैं और जो मतलब गीदड़ हैं और जो उनके फॉलोवर्स हैं वो आप सुने कि यार ये भी अगर सच बता देते तो क्या ही होता। आपने वो तो बताया कि जब 4 वार्ड्स मिल गए और जिस तरह मिले आपको बता दिया कि 30 लाख की आपने डील की, कुछ पैसे दिए और कुछ पैसे अभी पेंडिंग है, और वो आपके पीछे घूम रहे हैं कि जनाब हमें पैसे दे दें। और वो जो चेक दिया गया या जो भी चीज़ें हैं वो आपके सबूत आपको दे दिए हैं, एग्रीमेंट भी आपने देख लिया। अब उस कंपनी की बेचारे की शामत आई थी जिस कंपनी ने जो मतलब UK पाकिस्तान बिज़नेस काउंसिल पाकिस्तान में कहीं भी रजिस्टर्ड नहीं है। अब बिज़नेस कम्युनिटी के लोग उस पर सवाल उठा रहे हैं कि ये क्या हो रहा है कि जनाब कोई भी बंदा उठता है और पैसे लेकर अवार्ड दे देता है, उसकी कोई स्क्रूटनी नहीं होती। बड़ी बड़ी कंपनीज़ पड़ी हुई हैं, टेलकोज़ हैं पाकिस्तान, बहुत बड़े बड़े बिज़नेस हैं, उनको अवार्ड नहीं मिलते और वो इनका हिस्सा ही नहीं बनते, लेकिन इनको 4 जो है ना वो अवार्ड दिए जाते हैं। और अवार्ड्स यानी कोई और लेने वाला ही नहीं, वापस कर दिए लोगों ने अवार्ड। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि क्रेडिबिलिटी क्या है, दोनों तरफ क्या क्रेडिबिलिटी है। पैसों के लिए कुछ भी हो सकता है, लेकिन एनी हाउ बहुत अच्छी कंपनी थी जनाब, बहुत बड़े मॉडल थे। हम एक लम्हे के लिए ये भी सोच लेते हैं 5 लाख लोगों को हौसला तो दे रहे हैं ना ये लोग, लेकिन वो कंपनीज जो हैं वो प्रॉफिट कहाँ जा रहा है सारा। बैंक अकाउंट सीज हुए हैं जी, इसलिए हम विड्रावल नहीं दे रहे। बैंक आपको पता ही है, यही कह रहे हैं। शामी वो मुल्क से बाहर फ़रार हो गया, वो मलेशिया में बैठा हुआ है और वो लोगों को कहता है कि मुझसे रब्ता ना करें, आप CEO कंपनी का तो सैफ रहमान नियाज़ी है। मलिक नवीद के घर लोग जाते हैं कि जनाब हमने तो पैसे आपको दिए, और वो कहता है जनाब आपने प्रॉफिट तो लिया है, तो प्रॉफिट में तो मुझे नहीं दिया। यही काम अफरीदी कर रहा है, ये आमर मुगल कर रहा है, और लोग अब परेशान हैं। और इस वक्त ये जो लोग कह रहे हैं ना नैब में दरख्वास्तें नहीं हैं, तो अगर आप जाएँ, आप जाके दरख्वास्तें नैब ऑफिसर को मिलें, ज़रा चेक करें कितनी दरख्वास्तें जा चुकी हैं और आगे आने वाले दिनों में मामला होने वाला क्या है। लेकिन एक बताना था कि 9 जून आज सैफ रहमान नियाज़ी 8 जून को नैब में पेश नहीं हुआ, भाग गया। 9 जून को अगली डेट जो है वो 28 जून है, और उसमें जो इन्होंने प्ली इख्तियार की है, पहले कभी कहते हैं हमारी तैयारी नहीं है, कभी कहते हैं हमारा केस नहीं है। नैब का जवाब देने के बाद बड़ा क्लियर स्टांस है कि सैफ रहमान नियाज़ी को हमारे हवाले किया जाए, ताकि हम तफ्तीश का दायरा कार बढ़ाया जाए। इनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम है। इसके अलावा आवाम से जो है वो गैर कानूनी तरीके से पैसा लिया गया है। इनकी जितनी भी कंपनीज हैं वो SCCB ने सारी इलीगली क्लियर की हैं। कंपनी कोई और है, पैसा किसी और मकसद के लिए लिया जाए, पैसा इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहे हैं। कंपनी जो है वो लिखा हुआ है नियाज़ी लॉ एसोसिएट, कंपनी जो है वो SR पता नहीं ग्रुप है, कंपनी जो है ना मार्केटिंग, मतलब कोई काम इन्होंने ऐसा नहीं है जो कंपनी नहीं बनाई। और मौसूफ को आता अलफ बे नहीं है, ना वो पढ़ा लिखा है, पहले मलेशिया में जो कुछ करता रहा वो आ गया और फिर यहाँ पर आके लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की। और सैफ रहमान नियाज़ी के जितने भी आप चमचे हैं उनसे आप सच सुनने की कोशिश करेंगे, लेकिन सच कभी भी नहीं बनाएंगे, क्योंकि मार्केटिंग का जो वो नेटवर्क मार्केटिंग का मकसद उनको पता है कि फ्रॉड है, झूठ है और झूठ ही बोलना है, वन साइडेड पिक्चर दिखानी है। अगर इतने सच्चे हैं तो वो बताएं ना कि भाई नैब ने 8 जून को क्यों बुलाया था, क्यों नहीं गए। हाई कोर्ट में आज क्या हुआ, ये सच बताएं ना ज़रा, क्या मसला है, क्यों नहीं बताते। नैब ने जो सवाल इनसे पूछे हैं कि हमें बताया जाए, ऑडिट रिपोर्ट दें 5 सालों के, 5 साल जो मेंबर्स हैं उनका हमें डाटा दे दें और हमें बताएं कि कितना प्रॉफिट आपने लिया है, कौन कौन से बिज़नेस हैं। जब नैब ने अपने बिज़नेस अपने तरीके से जब टीम के थ्रू डाटा मंगवाया तो पता चला वहाँ तो कुछ भी नहीं है। फिर आप एक लम्हे के लिए सब कुछ है। 5 लाख लोग बेचारे परेशान हैं गुज़श्ता 5-6 माह से। आपको पता है छोटी ईद वक्त रमज़ान में कितने लोगों ने जो है वो मुश्किल वक्त गुजारा, अभी भी मुश्किल का वक्त गुजारा है। हज़ारों लाखों जो है वो डॉलर्स इनके अकाउंट्स में घूम फिर रहे हैं, लीडर्स लेने के लिए तैयार नहीं है, नीचे जो है ना आपस में लड़ रहे हैं, ऊपर कभी कार कमेटी आती है, कभी बाइक कमेटी आती है, सारे फ्लॉप, अब सब चीज़ें फ्लॉप हो रही हैं। इस वक्त सैफ रहमान नियाज़ी सख्त परेशान है। उस परेशानी में क्योंकि नए कोई इन्वेस्टर नहीं आ रहे, तो इस तरीके से कोई अवार्ड लेके यानी शादियाँ नहीं बजाने की कोशिश की जा रही थी। अपने आप को उन्होंने बचाने की कोशिश की अवार्ड लेकर, यानी पैसे देकर जो अवार्ड लेकर बचाने की कोशिश की, लेकिन उस कंपनी को भी बुरा फंसा दिया जिस कंपनी पर सवाल उठ गए कि ना तो वो रजिस्टर्ड है पाकिस्तान में, उसके लोगों ने, उसके बिज़नेस कम्यूनिटी ने उसके खिलाफ कंप्लेंट्स कर दी, प्राइम मिनिस्टर पोर्टल पर कंप्लेंट कर दी है, और इवन DC इस्लामाबाद से ही पूछा गया कि जनाब आप अवार्ड लेके आए हैं, आप जानते हैं इस कंपनी के बारे में, तो उन्होंने भी आगे से जो है ना वो जो बताया है वो आपसे शेयर करेंगे, वो एक अलग कम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम आपसे शेयर करेंगे। लेकिन
कहने का मतलब है इस छुपने की कोशिश की कि ये हम आवाम को बताएंगे, जो 5 लाख लोगों से हमने पैसा लिया हुआ है उनको ये बताएंगे देखें जी अवार्ड मिल रहे हैं। अवार्ड का तरीकाकार अगर वो हमसे पूछ रहे हैं तो वो आप बताने के लिए तैयार नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि अब लीडर्स जो हैं अगर वाकई सच्चे हैं तो बताएं कि नैब ने जो 3 नोटिस भेजे तो क्यों भेजे। आप ख़ुद ही बता दें, नैब ने चलो सवाल पूछे, ख़ुद ही बता दें कि जनाब हमारे 5 लाख जो डाटा है वो नैब को जाके दे दें, ऑडिट रिपोर्ट दे दें। जो बिज़नेस जो प्रॉफिट आ रहा है तो वो अगर आपके बैंक अकाउंट सीज भी हैं, प्रॉफिट अगर आ रहा है तो प्रॉफिट कहाँ जा रहा है? 28 ममालिक में आपका बिज़नेस था, वो किधर जा रहा है सारा? बैंक तो वो सीज़ हैं, 4 महीने से 5 महीने से सीज़ है, बाकी पैसा कहाँ जा रहा है? जो आप बड़े बड़े बिज़नेस हैं जनाब, हमारा बहुत बड़ा प्लाजा है, हमारा ये है वो है, वो कहाँ पैसा जा रहा है? क्योंकि वो आप हर जगह पे इसी तरीके से डीलें लंबी लंबी करते हैं, कुछ थोड़े थोड़े पैसे देते हैं, वो आपने खूह खाते में डाल दिया और आवाम का पैसा ज़ाया कर दिया। कभी KPL में डाला, कभी लाहौर कलंदर में डाला खूह खाते में, कभी अवार्ड में डाला, कभी अपनी वलीमे में डाल दिया, कभी आप बर्थडे सेलिब्रेशन करते रहे, गाड़ियाँ देते रहे लीडर्स को। अब ये सारा पैसा वही था और अब बैंक अकाउंट कम है और पैसा सारा आपने ज़ाया कर दिया। मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस आपके ऊपर लगे हुए हैं, इसलिए बचने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है और बिज़नेस सारा का सारा तबाह हो चुका है। सब लोग जानते हैं कि इस वक्त नए इन्वेस्टर जो जिनको ये मुख्तलिफ़ तरह से कायल करने की कोशिश करते रहे हैं वो सारे भाग गए हैं। सबको पता चल गया कि मामला है क्या और अब जी एंड हो गया है ग्लोबल। यानी मैं 10 दफ़ा कह चुके थे, अब ख़ुद सैफुर रहमान नियाज़ी कह रहा है कि B4U ग्लोबल है ही नहीं है, SR ग्रुप है, हम लीगल काम कर रहे हैं। SR ग्रुप कहाँ पे लीगल है मैं आप कम्प्रीहेंसिव करूँगा अलग से। SCCP के वेबसाइट पे जाएं, SR ग्रुप के बारे में जानें, सोशल सिक्योरिटी में जाएं, ज़रा चेक करें SR ग्रुप कहाँ पे जो है ना। आप सब अपने वकला से पूछ सकते हैं, अपने किसी भी बंदे से पूछेंगे यार SR ग्रुप है क्या, तो अंदाज़ा हो जाएगा कि एक और नए नाम से ड्रामाबाजी करने की कोशिश की है ताकि B4U जो गंदी हो चुकी है हम किसी और नाम से जो है ना अपना मुँह छुपा सकें। लेकिन अब क्योंकि ये छुपा नहीं सक रहे और ये इन 4 अवार्ड के पीछे छुपने की कोशिश करते थे, 8 जून को इन्होंने दबाने की कोशिश ये की कि 4 जून को हमें मिल गया तो उसको बार बार दिखाओ, इतना दिखाओ। वो जो अल्फ़ा TV इन्होंने ख़ुद बनाया हुआ और पहले वो भी झूठ फ्रॉड इतना कर रहा था कि हमारे पास लाइसेंस भी है, एयरलाइन भी इसने लेके आनी थी, ट्रेन भी इसने लेके आनी थी, 28 बिजनेस पता नहीं 1000 ATM लगाना था, वो सारे के सभी हवा में हो गए और अब SR ग्रुप आ गया। यानी B4U जो है वो मुकम्मल अब तबाह हो गया। इससे आप अंदाज़ा करें और नए आने वाले जो इनके फ्रॉड है उससे बचें। और आप देखें कि इस वक्त कितने लोग जो है वो नैब में दरख्वास्त दे चुके हैं और उम्मीद है कि सच बोलेंगे और आवाम को भी बताएं कि आपने वाकई फ्रॉड किया और मान जाएँ, अब तो मान जाएँ, कल गिरफ्तारी हो जाएगी, फिर भागेंगे, फिर अब तो लोग भी समझ गए कि हुआ क्या है। और बहुत बड़ी एग्जांपल आपके सामने है आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट की, जिसने इसी तरीके से लोगों को बेवकूफ़ बनाया था, आज वो जेल में मौजूद है। अभी तक ले इतना ही।